क्या आप भी तंग आ चुके हैं उधार से? क्या आप भी परेशान हो चुके हैं उधार से? क्या आपकी मजबूरी बन चुका है उधार देना? क्या कस्टमर जिद करता है उधार मांगने के लिए? क्या आपको विवश होकर उधार देना ही पड़ता है? अगर आप भी परेशान हैं इन सब बातों से तो यह वीडियो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और अगर पाना चाहते हैं छुटकारा उधार से तो यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नायक और स्वागत है आपका बीकॉम सारीवाला में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उधार को कम करने के कुछ यूज़फुल टिप्स दूंगा और आपको बताऊंगा कि उधार को कम कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा और अपने माइंड में ये बिठाना होगा कि उधार को जितना हो सके कम करना है और कोशिश यह करनी है कि धीरे धीरे इस उधार को ख़त्म करना है। वो कैसे करना होगा इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पे तारीख देता रहता है। इसलिए जितना हो सके उधार को कम करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं उन नए दुकानदारों के लिए बात करना चाहूँगा जिन्होंने अभी अभी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उन भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, उन बहनों को बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। स्टार्टिंग से ही बेस बनाकर चलना है कि हमें उधार नहीं देना। आपको कसम खा लेनी है कि हमें उधार नहीं देना है। कम मार्जिन पर बेचो लेकिन उधार मत दो। मार्जिन कम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधार अगर आपने दे दिया तो आप बर्बाद होने की लिस्ट में आ जाएंगे। तो इसीलिए आपसे यही कहूँगा, स्टार्टिंग से ही आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें उधार की लत ना लगाएं, नहीं तो आप भी बर्बाद हो सकते हैं। और हमेशा कैश में ही दुकानदारी करें, इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। कस्टमर को कभी चेप ना होने दें और उनकी तारीफ़ ज़्यादा ना करें। इससे क्या होगा, कस्टमर आपके सर पे चढ़ जाएगा और अगले दिन या कभी भी वो आपकी दुकान पर विज़िट करेगा तो आपसे उधार एक बार ज़रूर मांगेगा। अगर वो आपसे उधार मांगता है तो उसको प्यार से डील करें और उसे बताएं कि हम उधार नहीं देते हैं। और दूसरा मेजर पॉइंट उन पुराने दुकानदारों के लिए है जो वर्षों से मुनीम बनकर बैठे हुए हैं, खाता लेकर बैठे हुए हैं अपनी डायरी में उन उधार वाले कस्टमरों का। तो यह वीडियो उनके लिए है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं इस उधारी के चक्कर में, जिन्होंने उधार दे देकर अपना बिजनेस ठप कर लिया है और बर्बाद हो चुके हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं ऐसे कुछ गोल्डन टिप्स देने वाला हूं जो आपकी इस उधारी में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो वो टिप्स क्या हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उन कस्टमर्स की लिस्ट बनानी है जिनके पास आपका ज़्यादा उधार पड़ा हुआ है और जिनके पास कम उधार पड़ा हुआ है। दोनों की लिस्ट बना लें एक पेज में। और फिर आपको क्या डिसाइड करना है, जिन पे ज़्यादा उधार है उनका नाम और नंबर आपने नोट किया होगा तो सही है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। नाम तो नोट किया है, नाम तो ज़रूर नोट करते हैं आप। तो उससे आपको क्या करना है, उन नाम को नोट कर लेना है जिन जिन पर ज़्यादा उधार है। और उसके बाद आपको कसम खा लेनी है कि जिन पे ज़्यादा उधार है उनको बिल्कुल भी उधार नहीं देना है और जिन पे कम उधार है उनसे वसूली करनी है। जिन पे ज़्यादा उधार है उनसे आपको धीरे धीरे करके सारा पैसा वसूल कर लेना है। उसके बाद एक आपको गांठ बांध लेनी है, कसम खा लेनी है कि इन्हें उधार नहीं देना है। अगर वह आपसे नहीं खरीदते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो तो निकल आएगा। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके बिज़नेस को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो आपकी दुकान पर वह ज़रूर आएंगे और अगली बार जब आएंगे तो हमेशा पैसे लेकर ज़रूर आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक बड़े जाल में फंसते जा रहे हैं उधारी के, जो कि आपके बिज़नेस को कभी ग्रो नहीं होने देगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी बर्बाद होने की लिस्ट में आ जाएंगे और आपका बिज़नेस भी ठप हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, आपको क्या करना है कि आपको जहां आप अपनी सीट पर बैठते हैं, जहां आपका गल्ला है या आप जहां जिस काउंटर पे बैठते हैं उसके जस्ट पीछे जाकि कस्टमर को दिख सके, वहां पर आपको क्या करना है, कुछ टेम्पलेट्स आती हैं जिन पर कमेंट्स लिखे होते हैं उधार से रिलेटेड। वो चीज़ आपको वहां पर लगानी है। जैसे कुछ कमेंट्स लिखे होते हैं, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, आज से उधार बंद, आज से हम उधार नहीं देंगे। बाकी
अदरवाइज़ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप नेट पे जाकर सर्च मार सकते हैं और उन्हें निकाल सकते हैं एक प्रिंट आउट करके। 2-3 कमेंट्स लगा लें आप, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा कस्टमर्स पे, ये मेरा वादा है। और ये चीज़ करके देखें, कस्टमर अगली बार से उधार मांगने में शर्म आएगा, ये मेरा वादा है। और तीसरा पॉइंट यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर मानता नहीं है कि नहीं भाई साहब हमें तो उधार चाहिए ही चाहिए, हमारी एक कंडीशन है कि हमें उधार चाहिए। तब आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहना है। आपको उसे प्यार से डील करना है, उसे बहाना बनाना है, बहाना बना के समझाना है। आपको क्या समझाना है? आपको कहना है कि बहन जी या भाई जी, आज ही हमारा न्यू स्टॉक आया है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, यही पैसा उसमें घुमाना होता है और हमारी भी कुछ मजबूरियां रहती हैं, इसलिए प्यार से, आपको जितना हो सके प्यार से डील करना है उनके साथ। हाँ, तो आपको कहना है भाई जी हमारा नया स्टॉक आया है, फलाना दिखाना, और जो भी है खर्चे हमारे बहुत सारे और काफ़ी खर्चे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी खर्चा है, और बेशक आप 10 रुपये कम दे जाएं मुझे, लेकिन आज मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उधार ना मांगें। ऐसे उससे रिक्वेस्ट करनी है कस्टमर से। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो कस्टमर उधार नहीं मांगेगा। आपको कोशिश करनी है कि यह उधार ना लेके जाए, कोशिश यही रखनी है कि उधार ना लेके जाए, और उसे समझाना है, उससे प्यार से डील करना है, रिक्वेस्ट करनी है। अगर आप गुस्सा हो गए तो वो भी सही नहीं है, गुस्सा हो गए तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी कभी कैश में भी ले जाता है, ऐसा भी होता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है, प्यार से डील करना है, सब हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा पॉइंट सबसे बढ़िया और अच्छा पॉइंट है, कभी कभी ऐसा होता है हमारी दुकान में कि एक ऐसा कस्टमर आ जाता है जो कि कभी उधार मांगता ही नहीं और हमेशा कैश में परचेज़ करता है, उसे उधार मांगने में भी शर्म आती है। कभी कभी उन कस्टमरों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि उनकी एक कोई ना कोई कारण बन जाता है उधार लेने का। अगर वो आपकी दुकान पर आ जाए और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कस्टमर है, तब आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना है उस समय पे? कुछ नहीं करना। और हाँ, एक चीज़ और, वो आपको टाइम भी दे रहा है, आपको टाइम भी दे रहा है कि 2 से 5 दिन में मैं आपका पैसा दे दूंगा, और बहुत ही बढ़िया कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है वो, आपको पूरा ट्रस्ट है उसके ऊपर, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो आपको उस समय पे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको रिलैक्स हो जाना है और उससे प्यार से बोलना है कि कोई बात नहीं बहन जी या भाई जी, आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 5 दिन में आप तो दे ही देंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, आपकी भाई दुकान है, ठीक है, वो कस्टमर है, आपको क्या करना है, हो सके तो सारा माल उधार में ना दें, जितना हो सके आप उससे कैश निकलवाने की कोशिश करें। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, उससे कैश निकलवाने की कोशिश करें, वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दे के जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ तो आपका पैसा आपके पास आएगा जो उस माल के बदले में। तो आपको क्या करना है, उससे कुछ ना कुछ कैश ज़रूर निकलवाने लाएं। और लास्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है कस्टमर लेके बैठ जाता है या फिर उसे ध्यान नहीं रहता और वो भूल जाता है पैसा देना। तब आपको क्या करना है, उनसे कांटेक्ट करना है, या कभी रास्ते में चलते हुए देखें तो कभी टोके ना, या आपके पास नंबर है उनका, तो आप उस नंबर पर कॉल करके उनका हालचाल पूछते रहते हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं। उन्हीं के बातों में आपको घुमा के पूछना है कि बहन जी भाई जी आप जो प्रोडक्ट ले गए थे वो आपको कैसा लगा। आपको कुछ नहीं बोलना है, ना उधार मांगना है, ना कुछ करना है, आपको सिर्फ उनसे पूछना है, हालचाल पूछना है घुमा के। मांग आप पैसे ही रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें घुमा के पूछना है। क्या पूछना है कि बहन जी आप जो प्रोडक्ट ले गए थे उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको, या कोई परेशानी तो नहीं हुई, ठीक है। तो अब यहीं से वो कस्टमर समझ जाएगा कि इसका उधार भी हमें देना है। हम 2 से 5 दिन के टाइम पे लेके आए थे, अब आपको क्या करना है, चिंता फ्री हो जाना है। 1 से 2 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। अगर नहीं आता है
तो 1-2 दिन वेट करिए, वो पैसा ज़रूर आ जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो उन्हें दोबारा कांटेक्ट करिए। उस कांटेक्ट करते समय आपको बोलना है कि बहन जी आप पे कुछ बकाया था, आप 2 दिन 5 दिन के बोल के गए थे, तो क्या कुछ हो जाएगा? ये आपको बोलना है। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका पैसा वसूल हो जाएगा। और 5वां और आखिरी पॉइंट क्या है, आपको क्या करना है, हमेशा अपना मोटिव यह लेके चलना है कि हमेशा जो डील हो वो कैश में हो, चाहे कस्टमर नया हो चाहे पुराना हो। आपको क्या करना है, हमेशा प्यार से डील करना है, कभी भी गुस्सा नहीं होना और नाराज़ नहीं करना कस्टमर को। करना क्या है, आपको उसे उधार की लत कभी नहीं लगानी और उससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना। हमेशा कस्टमर की तारीफ़ नहीं करनी। इससे क्या होता है, कस्टमर सर पे चढ़ जाता है और उधार मांगने की कोशिश ज़रूर करता है। उतना ही व्यवहार रखें बिजनेस से कस्टमर्स तक का, बस। इससे क्या होगा, आप भी फ़ायदे में रहेंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो होने में फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आप कुछ ऐसे ही यूज़फुल टिप्स बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं मेरे से, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं और आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए वह ज़रूर सॉल्व करूँगा।